दोस्तों, औरंगजेब को हिंदुस्तान की सल्तनत पर काफी वक्त मिला था। इन्होंने तकरीबन 50 बरस तक हिंदुस्तान पर राज किया था। आप एक नेक, परहेजगार और मुत्तकी इंसान थे। औलिया ओलमा सबका आप अदबो एहतराम करते थे, गरीबों का ख्याल करते थे। आप हिंदुस्तान में सबकी खुलकर मदद करते थे, चाहे कोई किसी भी धर्म और मजहब का क्यों ना हो। यही वजह थी कि आपके राज में भारत एक सोने की चिड़िया कहलाता था। हालांकि आज ये और बात है कि आज कुछ लोग हैं जो अपने निजी फायदे के लिए, यानी कि अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए औरंगजेब के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं और औरंगजेब को एक क्रूर और अत्याचारी बादशाह बता रही हैं। ऐसे लोगों का आज कहना है कि औरंगजेब ने हिंदुओं पर बहुत अत्याचार किए थे, हिंदुओं को बहुत परेशान किया था और यही नहीं, हिंदुओं के बहुत सारे मंदिरों को भी तोड़ा था। अब औरंगजेब क्रूर था या नहीं, क्या औरंगजेब ने सच में हिंदुओं पर अत्याचार किए थे या फिर औरंगजेब ने हिंदुओं का साथ दिया था, इस बात को लेकर मैं 2 दिन पहले एक वीडियो बनाकर अपने इसी चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, जिसमें आपको औरंगजेब की पूरी सच्चाई बताई गई है और आपको बताया गया है कि औरंगजेब किस तरह से हिंदू मुसलमान सबके साथ इंसाफ करते थे। अगर आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे इसी चैनल में जाकर उस वीडियो को भी देख सकती हो। उसकी लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। दोस्तों, आज पूरे हिंदुस्तान में और खास करके महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर बवाल मचा हुआ है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो औरंगजेब को लेकर सवाल उठा रही हैं और कह रही हैं कि औरंगजेब एक क्रूर बादशाह था, उसने हिंदुओं पर बहुत अत्याचार किए थे, उसने हिंदुओं के बहुत सारे मंदिरों को भी तोड़ा था। और खास करके औरंगजेब के ऊपर जब से यह छावा फिल्म बनी है, जिसमें पूरी तरह से झूठ दिखाया गया है, जिसको दिखाकर लोगों में यह बात भरी जा रही है कि देखो औरंगजेब ने हम हिंदुओं पर किस तरह से जुल्म सितम किए थे, किस तरह से हमारे मंदिरों को तोड़ा था। बस इसी बात को लेकर इस वक्त कुछ लोग हैं जो बोल रही हैं कि हम औरंगजेब का भारत से नामो निशान मिटा देंगे, उसकी कब्र को उखाड़ कर फेंक देंगे। हालांकि औरंगजेब की कब्र को हटाना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि इसकी हिफाजत का जिम्मा ASI को सौंपा गया है। इस वजह से यह लोग औरंगजेब की कब्र का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको औरंगजेब की आखिरी वसीयत बताने वाले हैं, यानी कि जब औरंगजेब का आखिरी वक्त करीब आ गया था तो उस वक्त औरंगजेब ने अपने लोगों से क्या वसीयत की थी। और यही नहीं, साथ ही औरंगजेब की कब्र को लेकर आपको कुछ ऐसी बातें भी बताने वाले हैं जिनके बारे में जानकर यकीनन आप भी चौंक जाओगे और आप लोग खुद सोचने पर मजबूर हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप चाहे हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप औरंगजेब को एक इंसाफ पसंद बादशाह मानते हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, बादशाह औरंगजेब का जन्म 1616 में गुजरात के अंदर हुआ था और इनका इंतकाल 3 मार्च 1707 में अहमदनगर में हुआ था, जो पुणे के पास में मौजूद है। इस हिसाब से देखा जाए तो औरंगजेब की टोटल उम्र 91 बरस की हुई थी, जिसमें से 50 साल इन्होंने पूरे हिंदुस्तान पर राज किया था। और हिंदुस्तान भी ये वाला नहीं जो आप देख रहे हो। उस वक्त हिंदुस्तान की सरहदें अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। उस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश सब इसी देश भारत में शामिल थे, यानी कि इतनी बड़ी सल्तनत पर औरंगजेब ने लगभग 50 साल तक राज किया था। हम आपको बता दें कि औरंगजेब इतनी बड़ी सल्तनत का बादशाह होने के बावजूद भी अपनी हुकूमत से एक पैसा भी नहीं लेते थे। अपना घर चलाने के लिए औरंगजेब टोपी सिलने का काम करते थे, कुरान पाक की नकल करते थे, यानी कि अपने हाथों से कुरान पाक को लिखा करते थे। और यही नहीं, और भी बहुत सारे छोटे मोटे काम करके कमाई करते थे और इन्हीं पैसों से औरंगजेब अपना घर चलाते थे। अब दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मौत बरहक है, मौत सबको आनी है। बस अल्लाह के इसी निज़ाम के चलते जब औरंगजेब की उम्र तकरीबन 91 बरस की हुई तो इनका भी आखिरी वक्त करीब आ गया। जब औरंगजेब का आखिरी वक्त करीब आ गया था तो इन्होंने अपने बड़े बेटे मोहम्मद आजम शाह को अपने पास बुलाया और अपने दरबार के कुछ लोगों को भी बुलाया और फिर अपनी आखिरी वसीयत की। औरंगजेब ने अपनी आखिरी वसीयत में कहा, ए लोगों, अब मेरा आखिरी वक्त करीब आ गया है। अब जो मैं तुमको वसीयत करता हूँ तुम उस पर अमल करना। इसके बाद औरंगजेब ने कहा, तुम लोग मेरी कब्र पर ज्यादा खर्चा मत करना, गरीब लोगों की जैसी मेरी कब्र को बनाना, और यही नहीं, मेरी कब्र को खुले आसमान के नीचे बनाना। अब दोस्तों, यही वजह है कि आज इनकी कब्र को आप देख सकते हो। इनकी कब्र बहुत नॉर्मल तरीके से बनाई गई है, यानी कि औरंगजेब की कब्र एक नॉर्मल संगमरमर के ढांचे से बनी हुई है। यहाँ पर आपको कोई बहुत बड़ा मकबरा या फिर कोई बहुत बड़ी गुंबद दिखाई नहीं देगी, जैसा कि दूसरे मुगल बादशाहों के मकबरों में देखने को मिलती है।
इसके अलावा औरंगजेब ने अपनी आखिरी वसीयत में यह भी कहा था कि मेरी कब्र को बिल्कुल सादा और मिट्टी से बनाना और उसके ऊपर सब्ज का झाड़ लगाना। मतलब कि जिस तरह से तुलसी का पौधा होता है उसी तरह से सब्ज का झाड़ होता है जिसके अंदर काले काले बीज होते हैं। उनको शरबत में फालूदा की तरह डालकर पिया जाता है जो इंसानी जिस्म को ठंडक पहुंचाती हैं। इसके अलावा औरंगजेब ने अपनी वसीयत में आगे कहा कि मेरी कब्र के ऊपर कोई भी गुंबद वगैरह मत बनाना, यानी कि खुले आसमान के नीचे मेरी कब्र बनाना और मेरी मजार के ऊपर एक सफ़ेद चादर डाल देना जिस तरह से मामूली गरीब लोगों की कब्रों के ऊपर डाली जाती है। इसके आगे औरंगजेब ने अपनी वसीयत में कहा कि मैंने टोपियों की सिलाई करके जो 14 रुपये 12 आना जमा किए हैं वो पैसे महलदार ला इलाही बेग के पास में जमा हैं। उन पैसों से ही मुझ गुनाहगार का कफन खरीदा जाए और उन्हीं पैसों से ही मेरी कब्र को तैयार किया जाए। और जो मैंने कुरान शरीफ की नकल करके, यानी कि जो मैंने कुरान शरीफ को लिखकर 305 रुपये इकट्ठा किए हैं उस रकम को मेरे मरने के बाद गरीबों में और फकीरों में बांट देना, यानी कि उन पैसों को मेरे कफन में या फिर मकबरे में खर्च मत करना, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ। हो सकता है कि कुरान पाक की नकल करने में मुझसे कोई गलती हो गई हो जिसकी वजह से अल्लाह ताला के यहाँ पर मेरी पकड़ हो जाए, इसलिए उन पैसों को गरीबों में बांट देना, मेरी कब्र बनाने में खर्च मत करना। इसके अलावा औरंगजेब ने अपनी वसीयत में आगे कहा कि नेक राह को छोड़कर गुमराह हो जाने वाले लोगों की नसीहत के लिए मुझ गुनहगार को खुली जगह पर दफनाना और मेरे सर को खुला छोड़ देना, क्योंकि अल्लाह ताला के दरबार में जब कोई गुनहगार बंदा नंगे सर जाता है तो अल्लाह पाक को ज़रूर उस पर रहम आ जाता होगा और अल्लाह उसकी ज़रूर बख्शिश फरमा देता होगा। इसलिए मेरे सर को खोल देना और मेरे ऊपर एक सफ़ेद चादर डाल देना। कोई भी अमीरों की तरह रंगीन चादर या मखमल की कोई जड़ीदार चादर मत चढ़ाना और ना ही गाजे बाजे के साथ मेरा कोई जुलूस निकालना और ना ही कोई मातम करना। दोस्तों, औरंगजेब ने फिर अपने बड़े बेटे मोहम्मद आजम शाह की तरफ मुखातिब होकर कहा, ए मेरे बेटे, कुरान शरीफ में लिखा है कि हर इंसान से मोहब्बत करो, चाहे वो किसी भी धर्म या मजहब का क्यों ना हो। मेरे बेटे, तुझे मेरी यह नसीहत है, सबके साथ अच्छा बर्ताव करना और यही अल्लाह के प्यारे नबी का भी हुक्म है। इसका इनाम अगर तुम्हें इस ज़िंदगी में नहीं तो अगली ज़िंदगी में ज़रूर मिलेगा, इसलिए किसी से भी कभी नफरत मत करना, सबके साथ मोहब्बत के साथ पेश आना। और ए मेरे बेटे, हुकूमत का पैसा मेरी कब्र को बनाने में मत लगाना, चाहे मेरी मजार कैसी भी बने, मगर मैंने जो टोपियाँ सिलकर 14 रुपये 12 आना जमा किए हैं उन्हीं पैसों को मेरी कब्र के अंदर लगाना। इसके आगे औरंगजेब ने कहा, ए लोगों, देखो मैं इस दुनिया में अकेला आया था और अकेला ही जा रहा हूँ। मेरे हाथ खाली हैं और मेरे अमल मेरे साथ हैं। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ पाया और बहुत कुछ खोया है और अब वक्त आ गया है कि मैं अपने रब के सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, अब हम आपको यह भी बता दें कि इस वक्त आप जो औरंगजेब की यह कब्र देख रही हो, यह खुलदाबाद नामी एक जगह पर मौजूद है जो औरंगाबाद रेलवे स्टेशन से लगभग 24 किलोमीटर दूर है। अब औरंगजेब की कब्र खुलदाबाद में बनाई जाने के पीछे भी एक इतिहास है। कहा जाता है कि औरंगजेब के एक उस्ताद थे, यानी कि एक गुरु थी जो सूफी संत थी, जिनका नाम सैयद जैनुद्दीन दाऊद हुसैनी सिराजी चिश्ती था, जिनको औरंगजेब ने अपना गुरु माना था। हालांकि औरंगजेब ने उनको अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था, क्योंकि जिस वक्त औरंगजेब जिंदा थे उस वक्त उन बुजुर्ग को गुजरे हुए तकरीबन 400 सालों का जमाना बीत चुका था। यानी कि औरंगजेब से 400 साल पहले यह बुजुर्ग इस दुनिया को छोड़ चुके थे, लेकिन इनका यहाँ पर मकबरा मौजूद था। इसलिए औरंगजेब जब भी अपनी दोहरी हुकूमत में कभी औरंगाबाद आते थे तो यहाँ पर इन बुजुर्ग की मज़ार पर ज़रूर हाजिरी देने के लिए पहुँचते थे, यानी कि इन बुजुर्ग की मज़ार पर ज़रूर हाजिरी देते थे और कहते थे कि मुझे इस मज़ार पर आकर बहुत दिली सुकून मिलता है। बस इसके बाद औरंगजेब ने इन बुजुर्ग को अपना उस्ताद मान लिया था, यानी कि अपना गुरु मान लिया था। फिर आखिर में जब औरंगजेब का आखिरी वक्त करीब आया तो औरंगजेब ने अपनी वसीयत में कहा कि मेरी कब्र मेरे उस्ताद के बगल में ही बनाना। बस यही वजह थी कि फिर औरंगजेब की वफ़ात तो अहमदनगर में हुई थी, यानी कि आपका इंतकाल तो अहमदनगर में हुआ था, लेकिन फिर आपकी वसीयत के मुताबिक आपको अहमदनगर से औरंगाबाद के खुलदाबाद में लाया गया और आपके उस्ताद के बगल में ही आपको दफनाया गया।